हेलो स्टूडेंट्स, हमने 13 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कल लास्ट क्लास में, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियाई। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था कि हमने लास्ट चैप्टर्स में क्या डिस्कस किया है और एक न्यूक्लियाई एक्चुअल में होता क्या है। जो न्यूक्लियस है, सेंटर मोस्ट पार्ट होता है एटम का, वो उसका स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था मैंने आपको, और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और उसमें क्या क्या पार्टिकल्स है जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, उस रिप्रेजेंटेशन में दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन था। पहला था एक्स जेड ए, ओके, या फिर आप इसको जेड एक्स ए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पर क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और ए क्या था, ये मास नंबर था। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये दोनों मिलाकर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बनते थे, और इन दोनों को, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली क्या कह सकते हो आप, कंबाइनली इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ओके, न्यूक्लियॉन्स मींस जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता हो, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है वो न्यूक्लियॉन्स होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन पार्टिकल होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट्स में, बाहर वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और ये जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ये दोनों ही किसमें एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको हमने कल बताया था। तो किसी भी न्यूक्लियाई जितने भी है, उन सब के एक स्पेशल एटॉमिक नंबर होता है और उनका एक स्पेशल मास नंबर भी होता है। ठीक है, इन दोनों को बेस मानते हुए, इन दोनों को बेस मानकर हम इनको टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला इनका जो टाइप है वो होता है आइसोटॉप्स। ठीक है, होता है आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये आपने शायद पहले भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम आपको फिर से बेसिक से बता रहे हैं। ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू होती है क्या, सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा जिस पार्टिकल्स में सेम रहेगा, न्यूक्लियर में सेम रहेगा, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या आप कह सकते हो मास नंबर क्या होता है, यहां पर मास नंबर डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूक्लियाई को आप क्या कहोगे, आइसोटॉप्स कहोगे। ठीक है, दो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर तो है डिफरेंट और एटॉमिक नंबर है सेम, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कहलाएंगे ये। अब इन आइसोटॉप्स की मैं कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो भी बताएंगे आपको। इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो एग्जाम्पल होगा, सपोज ऑक्सीजन का आपने एक टाइप समझा है, तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16, और एटॉमिक नंबर होता है 18। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्सीजन है। इसका एक और टाइप है जिसमें आप लिखते हो O8 एंड 17। 17 और 8 हो गया, फिर इसके बाद O18 एंड 8। यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, जो नीचे वाला जो नंबर है यहां पर हर एक का, ये क्या है, सेम है। सब में क्या है, 8 8 एंड 8। तो ऑक्सीजन हो गया ये, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो देखो, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है, और यहाँ पर 18 है। तो ये क्या हो गए, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हो गए। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आप हाइड्रोजन की बात करूं, मैंने आपको बताया भी था हाइड्रोजन के बारे में भी, 1H1 1H2 1H3। तो यहाँ पर देखो मास, एटॉमिक नंबर तो 1 1 एंड 1 सब में सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इस टाइप के ये जो एग्जांपल्स है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप। तो आइसोटॉप्स आर दोज न्यूक्लियाई व्हिच हैव सेम atomic number and different mass number, and their examples are oxygen 16, oxygen 17 and oxygen 18। 8 तो सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या प्रोनाउंस कर सकता हूँ फिर, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। हाइड्रोजन फर्स्ट, प्रोटियम, हाइड्रोजन का ये जो टाइप है इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। कौन, मास नंबर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहां पर अगर आप बात करो
इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं A2A, और अगर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे A माइनस Z। ओके, क्योंकि यहां पर जो A की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू A, and if you subtract number of protons from A means atomic number, then there will be an total number of neutrons remaining in that particular substance। okay, तो ये n आ गया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, A कितना है 16 है, माइनस 8 इक्वल्स टू 8, और इसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम दूसरे की बात करें इसकी सेकंड नंबर वाले की, तो प्रोटॉन्स तो यहां पर भी 8 ही है, लेकिन यहां पर मास नंबर कितना है, A माइनस जेड की वैल्यू कितनी आएगी 17 माइनस 8, यानी कि यहां पर जो आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 9 हो गए। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 8 ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप कैलकुलेट करना है तो A माइनस जेड 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 10। तो इन तीनों ही जो आपके पास न्यूक्लियाई है, तीनों न्यूक्लिया में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है 8, 9 एंड 10, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में क्या है 8, 8 एंड 8, तीनों में क्या है सेम है। तो ये इस टाइप के न्यूक्लियस को आप क्या कहोगे, इस टाइप के न्यूक्लियाई आर नोन एज ए आइसोटॉप्स। ओके, आइसोटॉप्स आर दोज न्यूक्लियाई व्हिच हैव सेम मास, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ओके, एंड दीज आर द एग्जांपल। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा C612, ये कार्बन का सबसे ज्यादा यूज्ड, सबसे ज्यादा अवेलेबल आइसोटॉप है। लेकिन इसके बाद C613, C614, ये तीन इसके आइसोटॉप्स है। इनमें से ये वाला जो आइसोटॉप है 18 वाला, और ये वाला जो कार्बन का आइसोटॉप है, ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, अगर इनको आप कभी रख दोगे किसी एक बर्तन में डाल के, आपने इकट्ठा करके रख दिया आज, तो कुछ टाइम के बाद आप इनको वापस संभालोगे, वापस चेक करोगे, तो उस टाइम पर इनका जो अमाउंट है कुछ थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, ये डीके हो जाएंगे, ये थोड़े खत्म हो जाएंगे अपने आप रखे रखे ही। ठीक है, तो इस टाइप के इस एक्टिविटी को या इस टाइप के फिनोमिना को आप बोलते हो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, हमारे पास बाद में आएगा ये, अगर सिलेबस में है तो पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे इस चीजों को। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है, आइसोबार्स। ठीक है, और हाँ, आइसोबार्स के पहले मैं एक और इनकी प्रॉपर्टी बता देता हूं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स में Z क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है। A क्या होता है, डिफरेंट है, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना, तो देखो अगर Z सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही उस वहां पर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, इन एनी एटम number of electrons are just equals to number of protons and number of electron decides its chemical property. Okay, but number of protons as well as number of neutrons, इन दोनों को सम करते हो तो न्यूक्लियस और वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको यहां से पता चलेगा कि isotopes have same type of chemical properties. All the isotopes of any compound, of any element have same type of chemical properties but different type of physical property. इनकी physical property different होगी लेकिन chemical property same होगी। same type से ये क्या करेंगे, reaction करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर 3 है, ये ऑक्सीजन के आपके पास 3 आइसोटॉप्स है। ठीक है ना, ये तीनों का अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो इन तीनों का H2O, H2O, H2O केमिकल जो फॉर्मूला वो तीनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन इनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इनका डेंसिटी हो गई, तो ये सब क्या डिफरेंट हो सकती है। लेकिन इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तीनों में से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आइसोटॉप, तो इनका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, दूसरे टाइप का यहाँ पर एलिमेंट जो न्यूक्लियाई आएंगे वो होंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है ये देखो, यहां पर आपने देखा
Z और A, इनके बेसिस पर ही होगा यहां पर, ठीक है। Z क्या होगा यहां पर, Z डिफरेंट हो सकता है, Z डिफरेंट, लेकिन A क्या होगा, सेम होगा, ओके। न्यूक्लियाई विच हैव सेम mass number but different atomic number are known as isobars, okay। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनको आइसोबार्स बोलते हो, ठीक है। ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जेड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो अब इसका एग्जांपल्स कौन से आ गए, इनके एग्जांपल्स आ गए, मान लो C614, ये कार्बन का एक आइसोटोप है, ओके। अब इसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन की N714। अब यहां पर देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, लेकिन यहां पर मास नंबर कितना है, 14, और इसका भी मास नंबर 14। मास नंबर सेम है, आप देख रहे हो यहां पर ए की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है, लेकिन जेड की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही डिफरेंट हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी और साथ ही साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, आपको पता ही है। नाइट्रोजन अलग काम आता है, कार्बन अलग काम आता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स अलग होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स अलग होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो सेम होनी ही होनी है। जब कोई एक पार्टिकल है उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होनी ही है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो गया, 8 18, ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है। इसके बाद फ्लोरीन हम बात करें 18 9, तो ये भी क्या हो गया, एक दोनों आपस में एक दूसरे के लिए आइसोबार्स हो गए, ठीक है। इनकी केमिकल एंड फिजिकल दोनों ही प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरा टाइप का जो न्यूक्लियाइज होते हैं उनकी। ये बहुत कम आप जानते हो इनके बारे में और बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी करीब करीब आप समझ लोगे इसको, ठीक है। इनका है नाम है आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स देखो यहां भी ये देख लो आइसोटॉन, एन से समझ लो आप, एन फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम है किसी न्यूक्लियाई में, इफ न्यूक्लियाइज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन दे आर नोन एज आइसोटॉन्स, ओके। इनका एग्जांपल यानी ए, आप देख पाओगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप फाइंड आउट करते हो ए माइनस जेड से। यहां पर ए अलग हो सकता है, जेड भी अलग हो सकता है, लेकिन ए माइनस जेड की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। ये आप अगर समझ लोगे, ये आपके अगर ध्यान में है तो आप आइसोटॉन्स में कभी नहीं अटकोगे। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहां पर देखना आपके पास एग्जांपल है C613 और N714, ठीक है। इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कितने हैं चेक करो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हो जाएगा 13 माइनस 6 इक्वल्स टू 7, ए इक्वल्स टू 13 है, जेड इक्वल्स टू 6 है, तो 13 माइनस 6 इक्वल्स टू 7, और इधर 14 माइनस 7 इक्वल्स टू बी 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गए, सेम आ गए, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ये दोनों क्या है, आइसोटॉन्स के पेयर है, ठीक है। दूसरा पेयर की बात करें C614 एंड O816, ये भी आइसोटोन का पेयर है। कैसे है ये देखो, 14 माइनस 6 A माइनस Z इक्वल्स टू 8, यहां पर 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8, ये भी क्या हो गया, आइसोटोन का पेयर हो गया, क्योंकि यहां पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है इन दोनों में भी, ठीक है। तो यहां पर आपको कुल मिला के टोटल देखो जाए तो यहाँ पे 3 टाइप के न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स। इनकी मैं कंपैरेटिव टेबल बना देता हूं। इनकी भी देखो पूरा एलिमेंट ही चेंज हो गया, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों इनकी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। केवल और केवल आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बाकी जितने भी है इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी तो सभी की डिफरेंट होगी, और जो नीचे वाले दो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है।
इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करके बता देते हैं टेबल के लिए। तो टेबल में देखो, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स। ओके, इसके आप नोट्स बनाते रहो रफ में साथ साथ, और आपको जो पीडीएफ है वो भी मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ रेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, रेडी करने में लगा हूँ। ठीक है, तो देखो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो एटॉमिक नंबर Z। फिर हम बात कर लेते हैं मास नंबर A। तो आप इसमें कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिलाकर कौन बनता है? A बनता है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो यहां पे आइसोटॉप्स है, एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा इसमें। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब ये एक सेम है, दूसरा डिफरेंट है, तो ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो ऑटोमेटिकली क्या होना है? डिफरेंट होना ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो a माइनस जेड आती है n। तो जब z तो सेम है, z क्या यहाँ पे सेम है, लेकिन a डिफरेंट है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी इनकी? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट नहीं होगी, सेम होगी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है यहाँ पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने वाली है। ये आपका टेबल की फर्स्ट लाइन पूरी हुई। सेकंड लाइन बात करते हैं हम, सेकंड देखते हैं आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा यहाँ पे? सेम होगा। अब एक बार फिर से चेक करो, किसी सेम नंबर से आप डिफरेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या आने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट आने हैं। और यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, यस। फिर आइसोटॉन, ये n से आप याद रखोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स आपने बहुत पढ़ रखे होंगे पहले से। आइसोटॉन हो सकता है आपके कईयों के लिए नई चीज हो, तो थोड़ा इसके मैंने हिंट बता दी है। n फॉर न्यूट्रॉन, तो आइसोटॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन हो गया। ओके, तो इसमें देखो आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मास नंबर ये भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। तो ठीक है, ये क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। इसके बाद अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, वो भी डिफरेंट है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होनी ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एक कंप्लीट एक टेबल होगी। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको नोट करने में और इसको स्टडी करने में आपके लिए क्या रहे? थोड़ी आसानी रहे, आप इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही एक शानदार तरीके से इनका कंपैरेटिव डिस्कशन हो गया। किसका? एटॉमिक ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई का, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस की साइज कैसे होती है, ये देखो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी जो साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर डेंसिटी, इनके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।